मैं हूं रोहिल इंतखाब और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया। मुख्तसर फैसला आज सुनाया जाएगा। हुकूमत को समरी और नोटिफिकेशन दुरुस्त करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, समरी से अदालत का जिक्र और आर्मी चीफ की 3 साल की मुद्दत को खत्म करें। 6 माह के अंदर कानून साजी करें। आर्मी चीफ की मुद्दत, तैनाती, तौसी और मराहत वाज़े की जाएं। 6 माह में कानून साजी न की गई तो तकर्री गैर कानूनी हो जाएगी। लिख कर देते हैं, अदलिया जो कह रही है इस पर अमल करेंगे। बैरिस्टर फरूख नसीम की सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी। कहा, नई समरी में अदलिया का नाम निकाल देंगे, तनख्वाह का जिक्र भी करेंगे। अदालत ने करार दिया कि आर्मी एक्ट में इबाहम है, पार्लियामेंट को इस इबाहम को दूर करना है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया, आर्टिकल 243 में 3 साल तैनाती का जिक्र नहीं, आप 3 साल के लिए तौसी दे रहे हैं। अदालत ने तौसी कर दी तो ये कानूनी मिसाल बन जाएगी। जब कोई काम आइन के मुताबिक हो जाए तो हमारे हाथ बंध जाते हैं। समरी के दरमियान में हमारा जिक्र क्यों किया? आप अपना बोझ खुद उठाएं, हमें दरमियान में ना लाएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, यह वजीर आजम और सदर का मामला है। सदर अगर हमारी एडवाइस मांगते तो वो अलग बात है। जनरल रिटायर्ड कियानी की मुद्दत मुलाजमत में तौसी और जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ की रिटायरमेंट की दस्तावेजात अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इस नोटिफिकेशन में भी नहीं लिखा कि तौसी किसने दी। हमें बताया गया कि जनरल कभी रिटायर नहीं होते। अगर रिटायर नहीं होते तो फिर पेंशन भी नहीं होती। वजीर आजम इमरान खान की कानूनी टीम से मुशावरत। अदालत उज़्मा के अहकामात की रोशनी में नई समरी की तैयारी पर गौर शुरू। बैरिस्टर फरूख नसीम ने पाकिस्तान बार काउंसिल के रुकने से इस्तीफा दे दिया। फरूख नसीम के इस्तीफे के बाद बार काउंसिल की सिंध की निशस्त खाली हो गई। सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ने बैरिस्टर फरूख नसीम का लाइसेंस बहाल कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस की समाअत। परवेज मुशर्रफ के सरकारी वकील खुसूसी अदालत में पेश। तहरीरी जवाब जमा न कराने पर अदालत बरहम। जस्टिस वकार अहमद ने रिमार्क्स दिए, हाई कोर्ट ने आपको 5 दिसंबर तक प्रोसिक्यूशन टीम तैनात करने का हुक्म दिया है। 5 दिसंबर के बाद मजीद वक्त नहीं देंगे, फिर रोजाना की बुनियाद पर समाअत करेंगे। परवेज मुशर्रफ आइंदा समाअत तक प्रोसिक्यूशन टीम का तैनात करने का हुक्म दे दिया है। लाहौर हाईकोर्ट का परवेज मुशर्रफ केस में पाक की हुकूमत को 3 दिसंबर तक मुकम्मल रिकॉर्ड जमा करवाने का हुक्म। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने रिमार्क दिए कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुक्म इम्तनाई देकर फेयर ट्रायल का कह दिया। अब यहाँ से क्या चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस याया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, जज एहतसाब से मुबर्रा नहीं होता, लेकिन जब जजेस का एहतसाब हो तो आम शहरियों के तनाजुर में नहीं देखा जा सकता। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए हैं कि हम अदलिया की आज़ादी के लिए खड़े हैं, लेकिन अदलिया पर अवाम का एतमाद भी होना जरूरी है। अवाम के एतमाद के लिए जजेस का एहतसाब भी जरूरी है। सियासी पार्टियों की ममनुआ फंडिंग के छानबीन के मामले पर इन कैमरा स्क्रूटनी कमेटी का इजलास आज होगा। तहरीक इंसाफ के बुकला दस्तावेजात से भरा बॉक्स लेकर इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। नवाज शरीफ का लंदन में पीईटी स्कैन आज मुतवक्के। हुसैन नवाज का कहना है कि ख्वाहिश है
वालिद का इलाज एक छत तले हो, अगर चंद रोज में मुतादिद बार अस्पताल जाना पड़ेगा। वालिद को कई बार मशवरा दिया है कि अमेरिका से इलाज करवाएं। बोन मैरो की तशखीस का मामला हसास है, कौम दुआ करे। मुस्लिम लीग नून के राना तनवीर हुसैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मुत्तफिका चेयरमैन मुंतखब। राना तनवीर का नाम सरदार नसरुल्लाह दरिशक ने तजवीज़ किया। मुशाहिद हुसैन ने तौसीक की। शहबाज शरीफ के मुस्ताफी होने के बाद चेयरमैन APC की निशस्त खाली थी। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी की नाअहली के खिलाफ नजर सानी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तलाल चौधरी के वकील अदालत को दलाइल देने से मुतमईन ना कर सके। सरकारी अराजी पर अलीम खान की सोसाइटी के मुबैना कब्जे का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतनाज़ा अराजी के इस्तेमाल को ताहुक्म सानी रोक दिया। चेयरमैन CDA से सोसाइटी को कब्जा देने पर रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस अतहर मिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए, क्यों ना बासर शख्स के मुबैना कब्जे का केस तहकीकात के लिए वजीर आजम को भेज दें। वजीर आजम ने कहा है कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, हुकूमत का काम है कि वो इससे जमीनों के कब्जे रुकवाए। एहतसाब अदालत लाहौर ने आमदन से जायद सजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज के अदालती रिमांड में 14 रोज की तौसीक कर दी। लाहौर हाईकोर्ट में चौधरी शुगर मिल्स केस में गिरफ्तार यूसुफ अब्बास की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत नैब से 16 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया। यूसुफ अब्बास की दांत का इलाज करवाने के लिए अस्पताल मुंतकिल करने के सदा मुस्तरद, जेल में ही इलाज करवाने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने LNG केस में गिरफ्तार मिफ्ता इस्माइल की दरख्वास्त जमानत पर नैब से 10 दिसंबर तक जवाब तलब कर लिया। पैरावाइज कमेंट्स जमा कराने की हिदायत। मुनशियात की लत ने एक और घर उजाड़ दिया। पेशावर में नशे के आदी शख्स की फायरिंग से मां और बीवी जाँ बहक, बाप बहन और बेटी शदीद जख्मी। मुलजिम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए 2 कमसिन बच्चों को कमरे में रगमाल बना लिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। फिरोजवाला में कुत्ते के काटने से जख्मी होने वाला 10 साला बच्चा जाँ बहक। अली को 1 हफ्ते कबल कोट अब्दुल मालिक में कुत्ते ने काटा था। वजीर आला पंजाब ने वाकये की रिपोर्ट तलब कर ली। तंगवानी में कुत्तों ने मजीद 8 अफराद को काट लिया। रवा माह गजीदगी का शिकार अफराद की तादाद 80 से जायद हो गई। पेशावर के इलाके पुश्तखरा में ट्यूटर ने 6ठी जमात के तालिब इल्म को बदफेली का निशाना बनाया। मुलजिम ने बदफेली की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पुलिस ने मुलजिम जमाल शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मैदानी इलाकों में धुंध, बाला इलाकों में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। लाहौर, शुरखोट, जंग, चूनिया, फोर्ट अब्बास समेत मुतादिद शहरों में शदीद धुंध का राज रहा। हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। अफगानिस्तान के मसले का हल फौज कुशी में नहीं, मुज़ाकरात में है। उम्मीद है तालिबान अमरीका मुज़ाकरात के बाद अफगानिस्तान में तमाम शराकतदारों के माबैन मुज़ाकराती अमल भी जल्द शुरू होगा। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का जन असेंबली में मुबाहिसे से खिताब। कहा, अफगानिस्तान में खाना जंगी और अदम इस्तेहकाम का सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ। पाकिस्तान अफगान अमन कोशिशों में अपना मस्बत किरदार अदा करता रहेगा। से मां और बीवी जाँ बहक, बाप बहन और बेटी शदीद जख्मी। मुलजिम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए 2 कमसिन बच्चों को कमरे में रगमाल बना लिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। फिरोजवाला में कुत्ते के काटने से जख्मी होने वाला 10 साला बच्चा जाँ बहक। अली को 1 हफ्ते कबल कोट अब्दुल मालिक में कुत्ते ने काटा था। वजीर आला पंजाब ने वाकये की रिपोर्ट तलब कर ली। तंगवानी में कुत्तों ने मजीद 8 अफराद को काट लिया। रवा माह गजीदगी का शिकार अफराद की तादाद
80 से जायद हो गई। पेशावर के इलाके पुश्तखरा में ट्यूटर ने छठी जमात के तालिब इल्म को बदफेली का निशाना बनाया। मुलजिम ने बदफेली की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पुलिस ने मुलजिम जमाल शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मैदानी इलाकों में धुंध, बाला इलाकों में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। लाहौर, शोरखोट, जंग, चूनिया, फोर्ट अब्बास समेत मुतादिद शहरों में शदीद धुंध का राज रहा। हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। अफगानिस्तान के मसले का हल फौज कुशी में नहीं, मुज़ाकरात में है। उम्मीद है तालिबान अमरीका मुज़ाकरात के बाद अफगानिस्तान में तमाम शराकतदारों के माबैन मुज़ाकराती अमल भी जल्द शुरू होगा। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का जन असम्बली में मुबाहिसे से खिताब। कहा, अफगानिस्तान में खाना जंगी और अदम इस्तेहकाम का सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ। पाकिस्तान अफगान अमन कोशिशों में अपना मस्बत किरदार अदा करता रहेगा।